和妖怪一脚踢开，要怎么登场才吃牌？时间太快，不想等待，不能重来。我原地觉醒，才明白，要怎么拥有最痛快？一生所爱，一生期待，一世青睐。This is my fight，你处理失败，我的梦想，我的光荣已不存在。Take back my life, my golden sight. I give you everything, I have to fight the fight. 为爱寻求穿越入海，这绝对是烈在燃烧的舞台，不怕跌入危险地带，指引你的爱随心无处不在。自成一派，任谁安排，为民主宰。I'll be wherever, I'll be ready till you step in. हमारा शांशु शैतानों को खत्म करने की कसम खाता है, पर अगर हमने शूशान की इजाजत लिए बगैर लुओशियान पर हमला कर दिया तो सबकी नजर में हम बदनाम हो जाएंगे। मास्टर, शूशान इसलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि शाह ने ज्यादा लोगों को नहीं मारा है। अगर हम कुछ लोगों को मारकर उस बात का इल्जाम लुओशियान पर लगाते हैं तो हमें हमला करने का कारण मिल जाएगा। फिर शूशान कोई समझौता नहीं करेगा। अगर फिर भी शूशान हमला नहीं करता तो हमारी उन पर हमला करने के लिए और भी इज्जत बढ़ जाएगी। शूशान पीछे हटता रहा तो सबका उससे भरोसा उठ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात सही लगी। गुवेन, जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ? तुम निर्दोष लोगों को मारोगे? गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। लेकिन अगर वो लोग निर्दोष नहीं हुए तो कोई हर्ज नहीं, और शैतानों को खत्म करना तो शांशु का पहला कर्तव्य है। ये सियून गांव इतना अजीब क्यों लग रहा है? इस ऋतु में वृक्ष कैसे मुरझा सकते हैं? हाँ, ये देवदार वृक्ष सभी ऋतुओं में हरा भरा रहता है और किसी भी कारण से ये कभी मुरझाता नहीं है। जब हम यहाँ आ रहे थे तब रास्ते में तो सभी वृक्ष हरे भरे थे, लेकिन किसे पता हमारे यहाँ पर आते ही सब ऐसा कैसे हो गया। अंदर चलकर देखते हैं। हमें मुखिया से मिलना है। माफ करना, जानता नहीं था कि मेहमान आने वाले हैं, तभी स्वागत नहीं कर पाया। कृपया अपनी पहचान दीजिए। मैं हूँ ची लिंगयुन। मैं हूँ बाई गुई। हमें वो दरवाजा खुला दिखा, इसीलिए हम सीधे अंदर चले आए। माफ कीजिएगा। आपको शायद पता नहीं होगा कि हमारे गांव का प्रवेश द्वार हमेशा खुला ही रहता है। जिसे भी दवाई की जरूरत होती है वो कभी भी यहाँ आ सकता है। हमें कोई परेशानी नहीं है। बाहर के सभी देवदार वृक्ष मुरझा गए हैं। क्या वो बीमार हो गए हैं? वो बहुत ही अजीब बात है।
इस कस्बे के बाहर के सभी वृक्ष और पौधे रातों रात मुरझा गए, और ऐसा क्या हुआ यह हम भी नहीं जानते। पर शुक्र है कि अंदर के सभी वृक्ष और बूटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ पर कोई भी बात नहीं करता है। क्या वो गूंगे बहरे हैं? नहीं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो डकैत रह चुके हैं और कुछ कैद खाने से भागे हुए हैं। सबका अपना एक घिनौना अतीत है। वो सभी यहाँ अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए आए थे, और ठीक होने के बाद वो सभी बहुत आभारी थे, तो उन्होंने अपना अतीत भुलाकर यहाँ सेवा करना शुरू कर दिया। अब वो यहाँ सबकी मदद करते हैं। कोई पहचान ना ले, इसलिए वो सभी लोग यहाँ पर मुखौटा पहनते हैं, और वो बाहर वालों से बात भी नहीं करते। इन डकैतों को, भगोड़ों को आपने बचाया? बिल्कुल सही कहा। यहाँ सियून गांव में कोई अच्छा या फिर बुरा नहीं है, सिर्फ मरीज है और वैद्य है। मुखिया, आप एक दयालु इंसान हो। हम दोनों भी यहाँ पर एक जहर की दवाई लेने आए हैं। आप गलत समझ रहे हैं। मैं मुखिया नहीं हूँ, मैं तो बस एक सेवक हूँ। मुखिया तो होशिन तालाब पर हैं। आप लोग मेरे साथ आइए, आइए। आइए। गुई, मैं दवाई लाती हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। ठीक है। आइए। प्रणाम मुखिया। शिंगशांग उठी तो तुम लुओशियान से आई हो। वहां से पहली बार कोई आया है। मैंने सुना कि तुम यहां पर एक जहर की दवाई लेने आई हो। उस जहर का नाम बताओ। वो सुंदर पुष्प का जहर है। सुंदर पुष्प का जहर बहुत जानलेवा है। अगर ऐसी बात है तो हालत काफी बिगड़ गए होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। वो जहर एक 15 साल के बच्चे को दिया गया है। मुझे उम्मीद है आप मुझे उसकी दवाई देंगे। मैं अभी तुम्हें उसकी दवाई देता हूं। ये सुंदर पुष्प के जहर का तोड़ है, लेकिन ये दवाई मरीज को देने के लिए एक बहुत हुनरमंद इंसान के अंदर के बल की जरूरत होगी, तभी ये दवाई काम करेगी। अगर उस इंसान के अंदर का बल कम हुआ या वो बीच में रुक गया तो फिर मरीज की हालत और भी खराब हो जाएगी और वो तेजी से मरने लगेगा, और उस समय मैं भी उसकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये अच्छे से याद रखना। जी शुक्रिया। सोचा नहीं था आप मुझे ये दवाई इतनी आसानी से दे देंगे। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। मरते हुए की जान बचाना ही सियून के लोगों का कर्तव्य है। एक बात पूछ सकती हूँ? आपके पास ये जहर होने के बावजूद भी आप ये जहर किसी को नहीं दोगे, तो फिर ये सुंदर पुष्प का जहर और किसके पास हो सकता है? इस पुष्प का जहर अपने आप में ही बहुत ज्यादा घातक है, और इसके इतना घातक होने की वजह से ही हमने सियून गांव में इस पर पाबंदी लगा दी है, और वो भी कई सालों से। इसलिए जब मैंने तुमसे सुना कि इसे किसी को दिया गया है, तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर अब ऐसा कौन होगा जिसके पास ये हो सकता है? सच कहूं तो बहुत सालों पहले हमारे सियून गांव में एक आदमी आया था जो इस जहर को ले गया था। वो आदमी कौन था? वो था शांगशु का मुखिया झुई युन। सियून गांव के सारे आदमियों को मार दो,
ताकि इल्जाम शाह पर आ सके और हम शुई लिंडी को हासिल कर लें। और एक बात जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। बाय गुई, बाय गुई। जी आपको बुला रही हैं। यूनर, तुम्हें वो दवाई मिल गई? गुई, यहाँ कितनी जहरीली बूटियां हैं। इन सबको देखने के बाद क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? हाँ, शांगशू में मैंने इस तरह की कई बूटियां लगाई हुई थी। यूनर, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम जानते हो, सालों पहले झुइयुन इस सिउन गांव में आए थे। जब वो यहां से गए तब अपने साथ कई बूटियां लेकर गए थे और उनमें सुंदर पुष्प का जहर भी था। शांगशू में रहने के बाद भी मुझे ये बात पता नहीं थी। पता है, कई सालों पहले सिउन गांव में उस सुंदर पुष्प के जहर पर पाबंदी लगा दी गई थी और लुओशियान में तुम्हारे आने के कुछ दिन बाद ही राजकुमार को यह जहर दिया जाता है। बताओ मैं कैसे विश्वास करूं कि राजकुमार को वो जहर तुमने नहीं दिया है? बताओ मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम सच में लुओशियान के लिए काम करना चाहते हो? यूनर, अब जो तुम्हें सच पता चल गया है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हम दोनों ही मास्टर को ना नहीं कह सकते। शांगशू महल पर हमला करने वाला है। यूनर, तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। मुझे सब सच बता दिया। डरते नहीं कि मैं मास्टर के पास वापस जाऊंगी और वो तुम्हें मार देंगी? मुझे परवाह नहीं, पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? तुम्हें मुझसे कभी एक पल के लिए भी प्यार हुआ था? मैंने तुमसे झूठ बोला, पर मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कुछ हो जाए। गुई, अब मैं सब कुछ समझ गई। पर अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम दुश्मन होंगे। पर तुम मुझ पर कोई रहम मत करना। उनका पीछा करो और अगर वो बाई गुई को वहां पर नहीं मारती है तो उन दोनों को रास्ते से हटा दो। आपका मतलब कि मुझे उन दोनों को मारना होगा? मास्टर झैंग ने इस जहर को जहरीले कोहरे से खींच निकाला है। तुम इसे अपनी अंगूठी पर मल देना और यूनर को मार देना।